श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। अब भगवान जो है वो अर्जुन के उस प्रश्न के जवाब में, अर्जुन का प्रश्न था कि परमात्मा की साकार भक्ति ज़्यादा अच्छी है या निराकार भक्ति ज़्यादा अच्छी है, दोनों भक्तियों में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि मयि आवेश्य मनो, मयि मने मुझ में, आवेश्य मने स्थिर करके, मनः मने मन को, ये मने जो, माम मुझको, नित्य युक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मुझ में अपने मन को पूर्ण रूप से युक्त जोड़ करके नित्य हर घड़ी हर पल उपासते पूजा करते हैं। अब देखिए, भक्ति के इस राज को भगवान यहाँ प्रकट कर रहे हैं। भाई, जिसको हम अपने हृदय में धारण करेंगे, जिसका हम स्मरण करेंगे, उसके ही हमें ख्याल आएंगे, उसके ही गुण हम में आएंगे, उसकी ही कृपा हमें होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा को दो तरह से समझा जा सकता है। या तो वो परमात्मा जो निराकार है, उसे देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, अपनी तीसरी आंख से हम उस परमात्मा को देख सकते हैं और अपने दिव्य कानों से उस परमात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन जब वो परमात्मा किसी इंसानी पोल पर प्रकट होता है, जिसे हम अवतार कहते हैं या महापुरुष कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, समर्थ गुरु कहते हैं, उनमें वो परमात्मा प्रकट होता है। अब साकार अवतार या साकार गुरु, साकार महापुरुष, साकार सिद्ध पुरुष, उनको याद करना, उनका ध्यान करना और पूरी श्रद्धा के साथ और हर समय। यहाँ पर उपासते का मतलब ये नहीं कि भाई आरती लेकर के उनकी आरती उतारते रहो, नहीं, उन्हें अपने हृदय में धारण करो, उनकी याद करो, उनके गुणों का बार बार स्मरण करो, उनकी दी हुई जो शिक्षा है, जो मंत्र है, उसका सिमरन करो, उसका जाप करो। तो वही अवतार की कहो या महापुरुषों की साकार भक्ति है। उन्हें हम इन आंखों से देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके गुणों को महसूस कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, प्रत्यक्ष रूप में जब मैं अवतरित हूं, तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, वो मेरा ध्यान करें। पहली अवस्था में आया, जब मेरा ध्यान करे कह रहे हैं, तो कोई समझ सकता है कि भगवान के सौंदर्य का ध्यान करें, क्योंकि भगवान का शरीर भी बड़ा सुंदर है, सुंदर था। महापुरुषों का शरीर भी, उसमें बड़ी अट्रैक्शन होता है। तो एक अवस्था आई कि भाई बाहरी रूप का ध्यान करो, उनकी शिक्षाओं का ध्यान करो। लेकिन भगवान दूसरी लाइन में अब और ज़्यादा गहराई से करें। वो क्या कह रहे हैं कि श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः। अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
कि ये जो भक्ति है, ये जो स्मरण है, ये कोई मेरे बाहरी शरीर के रूप का या शरीर की रचना का स्मरण नहीं है। वो क्या है? श्रद्धया माने पूर्ण श्रद्धा के साथ, परया उपेता। अब परया कहते हैं परम दिव्य, उपेता माने कहते हैं इंगेज प्रदत्त। कह रहे जो मेरे शरीर की पूजा करते हैं वो मेरी असली पूजा नहीं है। अरे उस शरीर में जो परमात्मा की ताकत काम कर रही है, उस शरीर में जो पराशक्ति है, परया परा दिव्य, उपेता इंगेज प्रदत्त, कह रहे मुझ में काम करने वाली जो प्रभु सत्ता है, जो उसमें श्रद्धा रखेगा, ते में युक्त तमा मता, वही इंसान, ते मने वे, में मने मुझ में, युक्त मने जुड़ा हुआ, तमह मता, तो कह रहे वही परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। देखिए अब ये बात भगवान कह रहे हैं और ये बात सारे महापुरुष कहते हैं, समस्त महापुरुष कहते हैं कि शरीर गुरु नहीं हो सकता। शरीर में काम करने वाली प्रभु सत्ता, गुरु के शरीर में काम करने वाली प्रभु सत्ता ही असल में गुरु है। वही दीक्षा देती है, वही हमारे कर्मों का नाश करती है, वही हमें रास्ता देती है, वही हमारी रक्षा करती है, वही दीक्षा देती है। वो शक्ति जो प्रभु की शक्ति गुरु के शरीर में काम कर रही है, अवतार के शरीर में काम कर रही है। तो कह रहे हैं उस शक्ति से जुड़ो, श्रद्धया परया उपेता ते, जो प्रभु की, जो गुरु के शरीर में काम करने वाले परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे शरीर में काम करने वाली परमात्मा जो शक्ति है, जो उससे जुड़ेगा, ते वे युक्त, वही असल में परमात्मा के साथ जुड़े, तमामतः, और वही उनकी बुद्धि ही श्रेष्ठ है, उनको ही सिद्धि प्राप्त होगी। वही आत्मा के तौर से प्रभु को समझ पाएंगे, जुड़ पाएंगे, वही मुझ साकार ब्रह्म को भी समझ पाएंगे। अगर हमने साकार गुरु को समझना है तो हमें गुरु के निराकार रूप को समझना होगा। जब तक हम गुरु के निराकार रूप को नहीं समझेंगे, हम गुरु के साकार रूप को भी नहीं समझ सकते, हम गुरु से प्रेम नहीं कर सकते। किसी महापुरुष से पूछा गया कि हम आपको क्या कहें, तो उन महापुरुषों ने कहा कि भाई शरीर करके तुम मुझे बड़ा भाई कह लो, गुरु कह लो, बुजुर्ग कह लो, बाबा कह लो, लेकिन मेरे कहने के मुताबिक आप ध्यान लगाओ और अंदर की दुनिया में चलो। जब अंदर की दुनिया में आप मेरा दिव्य रूप देखोगे, उससे जुड़ोगे और तुम ये जानोगे कि मेरे शरीर में वो प्रभु काम कर रहा है, जब उस प्रभु से जुड़ोगे तो जो मर्जी कह लेना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी महापुरुष होते हैं, जो भी अवतार होते हैं, शरीर करके वो इंसान लगते हैं, अंदर में परमात्मा काम करता है। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। इसलिए प्रभु को भी अपना प्यार, लोगों का उद्धार करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं दुनिया में आया हुआ हूँ, ये शरीर मैंने धारण किया मनुष्य के रूप में, लेकिन मुझ में प्रभु सत्ता काम कर रही है। जो मेरी उस प्रभु सत्ता से जुड़ेगा, मुझ साकार ब्रह्म को मुझे साकार रूप में देखकर मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा, लेकिन मेरे अंदर जो काम करने वाली प्रभु सत्ता है, जो उससे जुड़ेगा, वही असली समझदार है, वही असली भक्त है, वही भक्ति श्रेष्ठ है। मतलब साकार में निराकार को देखना। तो कह रहे हैं इस तरह से साकार भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि निराकार से जुड़ना बड़ा मुश्किल है, परमात्मा को डायरेक्ट देखना बड़ा मुश्किल है। तो परमात्मा को दिखाने वाला कोई साकार रूप अगर हमें मिलता है, तो वो हमें पहले अपने साकार रूप से जोड़ेगा, हमारा उससे प्रेम होगा, और उसके बाद उसकी ही कृपा से हम उसके निराकार रूप से जुड़ पाएंगे। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, साकार भक्ति
किसी दिव्य आत्मा की, जिस शरीर में वो प्रभु की दिव्य शक्ति काम कर रही हो, ऐसे साकार रूप से जुड़ना ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो हमें निराकार रूप से जोड़ देगा और उससे जुड़ने के बाद हम प्रभु के उस असली ज्ञान से